महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो लोग टहलने आते हैं उनको अब देना पड़ेगा शुल्क, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक निर्णय निकाल लिया है कि जिस लोगों को अगर टहलना है तो उनको 500 रुपये प्रति माह देना होगा। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि ये क्यों करना पड़ा। सीधे तौर पे हमने बात की चीफ प्रॉक्टर अमिता सिंह से, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी लोग आ जाते थे जिसकी वजह से छात्रों में काफ़ी नाराज़गी थी और पठन पाठन में काफ़ी उन लोगों को दिक्कत होती थी। लेकिन सहूलियत ये भी है कि 60 वर्ष के ऊपर के बुज़ुर्गों को इस शुल्क से दूर किया गया है। आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो परिसर है बहुत बड़ा परिसर नहीं है, और जो परिसर है भी तो उसके अगल बगल आवासीय क्षेत्र हैं। एक तरफ अधिकारियों का कर्मचारियों का आवास है तो दूसरी तरफ हॉस्टल है जहाँ पे छात्र अपना निवास करते हैं, अपना पठन पाठन भी करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे पठन पाठन को लेकर छात्रों में नाराज़गी थी और नाराज़गी को लेकर ये जो निर्णय लिया गया है कि जो भी बाहर से लोग आएंगे उनको 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के जो चीफ प्रॉक्टर हैं उनसे कि वो क्या कुछ कहती हैं। देखिए, पहली बात है कि विश्वविद्यालय में जो प्रातःकालीन या सायंकालीन भ्रमण का शुल्क लगा है और 60 साल के ऊपर के चाहे महिला हो चाहे पुरुष उनके लिए पूर्णतः निःशुल्क है। क्योंकि विद्यापीठ परिसर छोटा परिसर है, क्षेत्रफल के आधार पर बहुत ही छोटा है। यहाँ तो इतना भी जगह नहीं है कि हम कोई अलग से बिल्डिंग बना सके या कुछ ऐसा कर सके। तो एक तरफ हमारे गर्ल्स हॉस्टल है, गेट नंबर 1 के पास गर्ल्स हॉस्टल है। वहाँ पर जब पब्लिक जाती हैं तो लड़कियों के आपत्ति थी कि सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो पाता, अमर्यादित व्यवहार होता है। तो सबसे पहले मैंने गेट नंबर 1 बंद किया ताकि हमारी बच्चियाँ सुरक्षित रह सकें। दूसरा परिसर हमारा जो है जो प्रशासनिक भवन के पास है, गेट नंबर 2 के पास है। तीसरा गेट हमारा गेट नंबर 3 है जो सीधे छात्रावास के पास है, और वहीं पर हमारे स्टाफ के आवास भी हैं, अध्यापक और जो भी हमारे कर्मचारी हैं उनके आवास हैं। परिसर छोटा होने की वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ हो जा रही थी कि हमारी उस दिन गाड़ी भी निकलने में मुश्किल हो रही थी, इतनी भीड़ थी। मैं जेल में योग कराने गई थी, 25 मई से लेके 1 जून तक मुझे जेल में योग कराने जाना था। 6 बजे पहुंच जाना था, तो मैं 5:30 बजे आ गई। तो यहाँ की आम पब्लिक ठीक है कोविड की वजह से जागरूक हुई है, लेकिन हमारी परीक्षाएं भी चलती रहती हैं। 8 बजे से हमारी परीक्षा चल रही है, 7 बजे तक हमारे परीक्षा संबंधी जो भी है व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं। पेपर को ले जाना, कॉपी को ले जाना, बच्चों को एंट्री कराना, उसमें बाहरी लोगों से मुझे समस्या आ रही थी, इसलिए मैंने ये शुल्क लगाया है। मैम, भीड़ को कम करने के लिए या भीड़ बढ़ाने के लिए शुल्क लगाया गया? नहीं, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मैंने ये शुल्क लगाया है ताकि हमारी परीक्षाएं सुचारू रूप से चल सके। छात्रों का क्या रुझान है इसको लेकर? सबसे पहले आपत्ति तो छात्रों के तरफ से ही दर्ज की गई कि हमारी परीक्षाएं चल रही है और हम 12 बजे रात तक 1 बजे रात तक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग भोजन करके जैसे ही 2-3 बजे सोते हैं, 5 बजे से कैंपस में तालियां बजने लगती हैं, लोग ठहाके लगाने लगते हैं। उससे बढ़ के लोग अपने वाहन लेके आते हैं और हॉर्न बजाते रहते हैं। 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन इतने ज़्यादा आते हैं और हॉर्न बजते हैं कि हम लोग सो नहीं पाते। तो बच्चों की ही आपत्ति थी, लेकिन व्यस्तता की वजह से मैं सुबह 5 बजे आ नहीं पाती थी। उस दिन मुझे जब जेल जाना पड़ा योग कराने के लिए, तो मैं 5:30 बजे से 6 बजे तक यहाँ बैठ के अवलोकन की अपनी आंखों से, और मुझे लगा कि वाकई भीड़ बहुत ज़्यादा है, मेले जैसा माहौल था। देखिए, शुल्क लगाना अति आवश्यक था, क्योंकि यहाँ पे विश्वविद्यालय में जब पढ़ने का बच्चों का जो दूर दराज से बच्चे आते हैं यहाँ पे, कोई गाजीपुर से, कोई चंदौली से, कोई भदोही से, कोई बिहार से आता है, तो यहाँ सुबह जब पढ़ने का समय होता है करीब 4 बजे 5 बजे बच्चे उठते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे बाहरी लोग आके विश्वविद्यालय में तमाम प्रकार के ताली बजाना, बाइक का हॉर्न बजाना, जैसे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो काफ़ी दिन से छात्रों का मांग था कि यहाँ पे इसको प्रतिबंध किया जाए, तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये निर्णय लिया गया है, जो कि बहुत अच्छा काम किया गया है। और विश्वविद्यालय प्रशासन से एक और अनुरोध करेंगे, जो एक्चुअली यहाँ टहलने के लिए आते हैं, जो 60 साल के ऊपर बुजुर्ग महिलाएँ हैं, उन पर ये प्रतिबंध न लगाया जाए। क्योंकि देखिए, वो आते हैं टहलने की वजह से, वो अपना आते हैं शांति टहल के चले जाते हैं। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि 60 साल के जो अधिक ऊपर के एज के होंगे उनके ऊपर न लगाया जाए प्रतिबंध ये। और मेरा एक सरकार से भी विशेष अनुरोध है कि देखिए, स्वास्थ्य के लिए टहलना बहुत अति आवश्यक है, और शहर में इतना जगह नहीं है कि कोई पार्क नहीं है कि वहाँ पे जाके जो यहाँ के लोग हैं वहाँ टहल सकें। तो मेरा सरकार से भी एक अनुरोध है कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और
कहीं पे एक बढ़िया पार्क बनाया जाए जहाँ पे लोग यहाँ के क्षेत्रवासी जाके वहाँ टहल सके। देखिए, आज तक विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं हुआ था कभी कि शुल्क लगाया जाए टहलने के लिए, लेकिन विश्वविद्यालय की भी कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से शुल्क लगाना पड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग टहलने के नाम पे यहाँ पे आ जाते हैं और ऐसी चीज़ों करते हैं जो शोभनीय नहीं होती है। बहुत लोग टहलने के नाम पे आके एलएलबी फैकल्टी के बगल में बैठ के दारू भी पीते हैं। तो इस सब चीज़ों को विश्वविद्यालय द्वारा आवाज़ किया गया, तो सब चीज़ें कम हो सके इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाते हैं लोग, इससे पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। हॉस्टल बगल में है, वहाँ के लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो इस सब चीज़ों को कम करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कदम उठाया गया है। और मेरा निवेदन भी है विश्वविद्यालय द्वारा कि जो लोग 60 वर्ष से ज़्यादा के लोग हैं वो ऐसे काम तो करेंगे नहीं, उनका बस मुख्य उद्देश्य टहलना ही है, तो उनके लिए शुल्क जो है न रहे और लोगों के लिए रहे शुल्क। तो आप चीफ डॉक्टर अमिता सिंह को भी सुने और छात्रों को भी सुने कि छात्र भी चाहते थे कि यहाँ पे लोग भीड़ भाड़ न लगाएं, क्योंकि जैसे ही सुबह होता था 5 बजे का समय होता था तो सारे लोग आ जाते थे, अपने बाइक से सीटी बजाते थे, तमाम तरह की बातें तेज तेज शोरगुल करते थे, जिसकी वजह से छात्रों को पढ़ने में बहुत असहज महसूस होता था। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब सेमेस्टर का भी परीक्षा चल रहा है और हर छात्र यही चाहता है कि हम अच्छा नंबर लाएं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होते थे। इसके लिए देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक निर्णय लिया है कि जिसको भी टहलना है या शुद्ध हवा लेना है तो उनको 500 रुपये शुल्क देना होगा।